चक्रवाती तूफान तौकते लगातार मजबूत होता जा रहा है। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर चक्रवात तौकते का खतरा मंडरा रहा है। आईएमडी उप महानिदेशक जयंत सरकार ने कहा, मुंबई में आज भारी बारिश की संभावना है। कल तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है और 18 तारीख को मध्यम बारिश होगी। मुंबई में आज और कल 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बारिश से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन तेज हवाओं से नुकसान होने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात तौकते से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों, संबंधित एजेंसियों की तैयारियों के आकलन के लिए महाराष्ट्र, गुजरात के मुख्यमंत्रियों, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासकों के साथ बैठक की। बेंगलुरु के तट से 10 समुद्री मील दूर एक पोत के रखरखाव में मदद दे रही नौका पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य लापता हो गए। बेंगलुरु बंदरगाह से 17 किलोमीटर दूर स्थित एकल बिंदु नौकाबंद केंद्र पर रखरखाव का काम करने के लिए शुक्रवार को बंदरगाह से निकली नौका में 9 लोग सवार थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार को तट पर लौटते वक्त नौका प्रतिकूल मौसमी स्थितियों की वजह से समुद्री तूफान में फंस गई और पलट गई। मौसम विभाग के मुताबिक ताउते अगले 24 घंटे में गंभीर और उसके बाद बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा। यह 18 मई की दोपहर से शाम के बीच गुजरात के पोरबंदर से होता हुआ पाकिस्तान की ओर रुख करेगा। इस दौरान पोरबंदर और नालिया तट पर इसके भारी तबाही मचाने का आसार है। ताउते चक्रवात से अब तक कर्नाटक में 4 लोगों की मौत हो गई और 73 गांव प्रभावित हैं। ताउते चक्रवात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक के बाद अस्पतालों में पावर बैकअप बनाए रखने पर जोर दिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि चक्रवाती तूफान ताउते खतरनाक होता जा रहा है। जहां इसके चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 200 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। कई जगह सड़कें अवरुद्ध हैं। साथ ही बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने तटीय जिलों के प्रभारी मंत्रियों और उपायुक्तों से आज बात की और स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने उनसे चक्रवात से प्रभावित इलाकों का दौरा करने और राहत और बचाव कार्य शुरू करने को कहा। निर्देश दिया कि राज्य सरकार से किसी भी आपात सहायता की जरूरत पड़ने पर संबंधित मंत्री या उन्हें फोन किया जाए। कर्नाटक के मंत्री शिवराम हेब्बारी ने बताया कि उत्तर कन्नड़ के 5 तालुकों में 78 घर, 76 मछली पकड़ने वाली नावें और 278 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है। तूफान तौकते के मद्देनजर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के प्रशासकों के सलाहकारों के साथ राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान ताउते और रफ्तार पकड़ सकता है। इसके 18 मई की सुबह पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट को पार करने की बहुत संभावना है। चक्रवाती तूफान तौकते लगातार मजबूत होता जा रहा है। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर चक्रवात तौकते का खतरा मंडरा रहा है। आईएमडी उप महानिदेशक जयंत सरकार ने कहा, मुंबई में आज भारी बारिश की संभावना है। कल तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है और 18 तारीख को मध्यम बारिश होगी। मुंबई में आज और कल 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बारिश से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन तेज हवाओं से नुकसान होने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात तौकते से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों, संबंधित एजेंसियों की तैयारियों के आकलन के लिए महाराष्ट्र, गुजरात के मुख्यमंत्रियों, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासकों के साथ बैठक की। बेंगलुरु के तट से 10 समुद्री मील दूर एक पोत के रखरखाव में मदद दे रही नौका पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य लापता हो गए। बेंगलुरु बंदरगाह से 17 किलोमीटर दूर स्थित एकल बिंदु नौकाबंद केंद्र पर रखरखाव का काम करने के लिए शुक्रवार को बंदरगाह से निकली नौका में 9 लोग सवार थे। यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है।
एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेकदिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेकदिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दर्शकों, हो सकता यह इंफॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेकदिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेकदिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।